जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 1 जो लेखन कला और शहरी जीवन, जिसके एमसीक्यू कुछ दोस्तों छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं ताकि दोस्तों आपको जो वो पाठ है और एक बार फिर अच्छी तरीके से याद हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमने शॉर्ट तरीके से अच्छी तरीके से बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको समझा दिया है। वो अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के बारे में। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो लेखन कला और शहरी जीवन है उसके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है जहां मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों एक बार, क्योंकि दोस्तों पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझोगे आपको उसका सटीक आंसर नहीं बता पाओगे। तो क्या है कि दोस्तों नोआ की कहानी में मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है जहां मुख्य पात्र को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों जियाउसुर्द, ऑप्शन बी है दोस्तों उतनासी पिटक, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि उतना पीसिटम, और ऑप्शन सी है दोस्तों अवतार, और ऑप्शन डी है दोस्तों ए व बी दोनों। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, वरना हम बताते हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों ए व बी दोनों। ए व बी दोनों कौन कौन से है दोस्तों, जियासुर्द और दोस्तों उतना पिस्टम, ये दोस्तों दोनों इसके आंसर होंगे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया की, यानी दोस्तों मेसोपोटामिया दो नदियों खालिस्तान, यानी दोस्तों दो नदियां खालिस्तान और खालिस्तान के बीच की भूमि को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए दजला और नील, ऑप्शन बी परात और नील, ऑप्शन सी दजला और परात, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट करना, वरना इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी दोस्तों दजला और परात। मेसोपोटामिया दो नदियों दजला और परात के बीच की भूमि को कहा जाता है। उसी तरह से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया अब खालिस्तान गणराज्य का हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों मेसोपोटामिया अब इराक का गणराज्य हिस्सा है। उसी तरह से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा थी, यानी दोस्तों पहली ज्ञात भाषा खालिस्तान थी। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी सुमेरियन, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अकदियन, यानी दोस्तों अकदी और अकदियन ये दोनों एक ही भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा थी, इसका आंसर आता है तो कमेंट करिए दोस्तों। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों कौन सी भाषा थी, सुमेरियन भाषा। हमने दोस्तों जब पार्ट को पढ़ाया था तब भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया था, छोटे छोटे लेवल तक आपको कुछ समझने की कोशिश की है दोस्तों। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा दोस्तों, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, क्यों था दोस्तों। क्योंकि बाइबल के लिए, यानी दोस्तों बाइबल के पहले भाग खालिस्तान में इसका संदर्भ दिया गया था। तो देखिए दोस्तों क्या है बाइबल का पहला ग्रंथ, तो ऑप्शन ए है बाइबल नंबर 1, ऑप्शन बी नया नियम, ऑप्शन सी ओल्ड टेस्टामेंट, ऑप्शन डी टेस्टामेंट भाग। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कितने हैं ये, यहाँ पर देख सकते हो आप 500 जो यहाँ पर दिखा रखा है। उसी तरह से देखिए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोस्तों ओल्ड टेस्टामेंट, यानी दोस्तों बाइबल के पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका संदर्भ में दिया गया है। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। अब ये दोस्तों बाइबल के दो ग्रंथ थे, एक तो था दोस्तों ओल्ड टेस्टामेंट, एक था दोस्तों न्यू टेस्टामेंट, यानी दोस्तों पुरानी अवधारणा वाले पुराने और नई अवधारणा वाले नए, इसी तरह से वहाँ पर व्यवस्था थी। उस तरह से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है छठा, मेसोपोटामिया के हथियार धातु के बने होते थे, यानी दोस्तों किस धातु के बने होते थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करिए दोस्तों, वरना इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से कि मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो किस धातु से बनते थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी दोस्तों कांस्य धातु से वो बनाया करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खालिस्तान में शुरू हुआ, यानी दोस्तों मेसोपोटामिया में पुरातत्व कब शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है दोस्तों 1850, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी है दोस्तों 1900। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 1840 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ
तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, यानी दोस्तों आटा। मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव, यानी दोस्तों किस चीज की अभाव की कमी थी? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए खाद्य संसाधन, ऑप्शन सी या ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन सी खनिज संसाधन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों वहां पर सभी की कमी थी? क्या नहीं थी? तो किसकी कमी थी? तो वो कमी थी दोस्तों सी, यानी दोस्तों क्या है, खनिज संसाधन की वहां पर बहुत ही ज्यादा कमी थी, यानी दोस्तों खनिज संसाधनों का अभाव था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, कांस्य, यानी दोस्तों कांस्य खालिस्तान और टेन का मिश्र धातु होता था। यानी दोस्तों कांस्य किस किस का मिश्र धातु होता है? हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दोस्तों इस तरह से एरो बना के बताया था कि किस तरह से कांसा बनता है। यहाँ पर दोस्तों कांसा हमने लिख रखा था, इस तरफ से दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप वो क्लास नहीं देखिए तो क्लास देखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लीड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों कॉपर, यानी दोस्तों तांबा और टिन से मिश्र धातु से क्या बनाया जाता था? कांसा। उसी तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 3000 ईस्वी पूर्व से पहले खालिस्तान में इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था। यानी दोस्तों कौन सी महिला थी जिसके सिर को सफेद संगमरमर से तराशा गया था? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए मलिक, ऑप्शन बी उरुक, ऑप्शन सी स्टेपी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों उरुक में इस महिला को जो दोस्तों महिला थी उसके जो सिर को सफेद संगमरमर से तराशा गया था। उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 11वां है दोस्तों, मेसोपोटामिया में खालिस्तान एक कुशल कला थी और दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण ये विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनिया की प्रणाली के दृश्य के रूप में व्यक्त करती थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन। इसकी ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए तैरना, ऑप्शन बी दोस्तों नृत्य करना, ऑप्शन सी लेखन और दोस्तों ऑप्शन डी है घुड़सवार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लेखन कला। उसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों 12वां, मेसोपोटामिया नामक ग्रीक शब्द में मेसोस के लिए लिया गया है जिसका अर्थ है दोस्तों खालिस्तान, और पोटामोस जिसका अर्थ नदी है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो यानी दोस्तों मेसोस का अर्थ क्या है इसमें देखिए, ऑप्शन देखिए ए है दोस्तों पीछे, ऑप्शन बी ऊपरी, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोस्तों मध्य, नदियों के मध्य का स्थान, जो नदियों की मध्य की भूमि थी वो क्या कहलाती थी दोस्तों? मेसोपोटामिया। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों ऑप्शन, यानी दोस्तों अगले क्वेश्चन हमारा 13वां। देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, जहाँ पशुपालन लोग कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। सदियों की, यानी दोस्तों सर्दियों की बारिश में के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घास को कम झाड़ियों पर फीड करती है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्रेप्स, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी दोस्तों जल भूमि, ऑप्शन डी है लीड भूमि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। हमने इसकी तो दोस्तों पहले पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर रखी है। स्टेपी घास के मैदान उत्तर में हमारे थे दोस्तों मेसोपोटामिया में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेपी घास के मैदान, यानी दोस्तों जिसे उस भूमि को क्या कहा जाता था? स्टेपी। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां, इस शीर्ष को खालिस्तान के ऊपर जाना जाता था, यानी दोस्तों कौन सा शीर्ष था जिसको दोस्तों खालिस्तान के ऊपर जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों उसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों रेड लेडी शीर्ष, ऑप्शन बी वार का शीर्ष, ऑप्शन सी लार का शीर्ष, ऑप्शन डी स्त्री साड़ी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वार का शीर्ष, जिसको दोस्तों इसके रूप में जाना जाता था, इस शीर्ष के रूप में। उसी तरह से देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र था? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, कई बार बहुत ही अच्छे लेवल का और दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है। हमने पहली क्लास में बात कर ली इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है दोस्तों दजला और नील नदी, ऑप्शन बी है फरात और नील नदी, ऑप्शन डी दजला और फरात नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और नील नदी तो वहाँ पर थी नहीं, तो हमारा एक ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन सी, जो दोस्तों बहुत ही करेक्ट आंसर है। दजला और फरात नदियाँ कहाँ थी दोस्तों? मेसोपोटामिया में थी, जो कि दोस्तों यहाँ की दोनों नदियों के बीच की, यानी दोस्तों ये दो नदियाँ, इनके बीच की जो उपजाऊ भूमि है ये क्या है दोस्तों? मेसोपोटामिया। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां, आंखों और भौहों में शायद क्रमशः क्या है दोस्तों? खालिस्तान नीला और खोल सफेद और बिटुमेन काला, इनमें दोस्तों लिया गया होगा। दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों ब्लैक रूबल, ऑप्शन बी है दोस्तों लापिस लाजुली लाजवर्द, ऑप्शन सी है दोस्तों बेक्टिक, ऑप्शन डी है दोस्तों सफेद रूलर।
इसी तरह से देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लापिस यानी दोस्तों लाजुली लाजवर्द, यानी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग क्या था। तो देखिए ऑप्शन ए बैलगाड़ी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वहां पर जल परिवहन से दोस्तों वहां पर मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे अच्छा और सस्ता मार्ग तरीका था। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां मेसोपोटामिया में खालिस्तान नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए प्रात, ऑप्शन बी है दोस्तों लापिस लाजुली, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है दोस्तों टाइग्रिस, ऑप्शन डी है ए व बी, यानी दोस्तों ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेसोपोटामिया में नदी विश्व मार्ग के लिए कौन से जल मार्ग के लिए वे अच्छी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों प्रात नदी महत्वपूर्ण थी। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका कब मिली थी, अब किसके आसपास मिली थी। हमने दोस्तों पहली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखिए 3500, ऑप्शन बी है 3200, ऑप्शन सी है 450, ऑप्शन डी है दोस्तों 4500। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास पहली पट्टिका मिली थी। उसी तरह से हमारा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 20वां किस देश में 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती की शुरुआत की गई। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। वो क्लास नहीं देखिए तो देखिए दोस्तों। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों इराक में क्या थी दोस्तों खेती 6000 से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में खेती शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां सुमेरियन भाषा, यानी दोस्तों सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए अक्कादियन, बी है दोस्तों अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है दोस्तों अरबी। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारे नोट्स है उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बना के लिए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन उनमें से मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों अक्कादियन भाषा दोस्तों सुमेरियन के बाद प्रयोग में आई। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां। देखिए दोस्तों मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, यानी दोस्तों कांस्य युग हैं, और खालिस्तान यानी कब से हैं, यानी दोस्तों कौन से ईसा पूर्व के कांस्य युग है। तो देखिए ऑप्शन ए है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व, एक ऑप्शन बी 2000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 4000 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कितने हैं दोस्तों 3000 ईस्वी पूर्व, यानी दोस्तों मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग 3000 ईस्वी पूर्व है। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए मेसोपोटामा, ऑप्शन बी है दोस्तों मेसोज परात, ऑप्शन सी है दोस्तों मेसोस और पोटेमोस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्या है दोस्तों मेसोस पोटेमोस। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां खालिस्तान का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है, यानी दोस्तों किसका विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है दोस्तों घर, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी है दोस्तों जीवन, ऑप्शन डी है दोस्तों समय। तो क्या हो सकता है दोस्तों, समय और जीवन तो नहीं हो सकता, और दोस्तों घर भी नहीं हो सकता। तो शहरी जीवन का प्रतीक क्या था दोस्तों, श्रम, यानी दोस्तों उसको काम विभाजित कर देते थे, वो क्या है दोस्तों शहरी जीवन, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए है शहरी जीवन, ऑप्शन बी समृद्ध साहित्य, ऑप्शन सी गणित और खगोल विद्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों ये सभी क्या है सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। क्या क्या दोस्तों, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, उपयुक्त, यानी दोस्तों ये तीनों मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां मेसोपोटामिया की पुरातत्व खोजों की शुरुआत कितने दशक में हुई दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए 1810, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1840। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दोस्तों मेसोपोटामिया की पुरातत्व की खोज 1840 के दशक में की गई। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। देखिए दोस्तों यूरोपीय यानी दोस्तों यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दोस्तों क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनिस यानी दोस्तों जेनेसिस में सीमार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी दोस्तों यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दोस्तों ये सभी बातें हमारे को सही देखने को मिलती है।
इसलिए इसलिए यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण था। क्या क्या था दोस्तों इसमें? ओल्ड टेस्टामेंट में, इस बाइबल में इसका उल्लेख मिलता है, और बुक ऑफ जेनेसिस में इसमें सिमार का उल्लेख मिलता है, और यात्रियाँ और ये जो हमारे पूर्वज यानी दोस्तों उनके पूर्वज की भूमि यहाँ को मानते थे। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां। देखिए दोस्तों 28वां क्या क्वेश्चन है? कांसा तथा तांबा से मिलकर क्या बना होता है? हमने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से पहले बात कर चुकी है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कांसा किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी है दोस्तों चांदी, ऑप्शन डी है दोस्तों रांगा या टिन। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? रांगा या टिन। क्योंकि दोस्तों हमने बात की थी कि कांस्य यानी दोस्तों कांस्य या कांसा एक ही है। तो कांसा क्या है दोस्तों? एक तो रांगा, और दोस्तों एक क्या है? टिन से मिलकर बना होता है। उसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां। मेसोपोटामिया क्षेत्र वर्तमान में जो दोस्तों गणराज्य किसका हिस्सा है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए तो हम बता देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों इराक इसका क्या है दोस्तों? वर्तमान एरिया है, यानी दोस्तों इराक का गणराज्य है वर्तमान में। हमारा दोस्तों आज की क्लास का सबसे अंतिम सवाल 30वां। तो दोस्तों आज की सबसे जो हमारी क्लास है उसका अंतिम सवाल देखिए दोस्तों क्या है? मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी से, ऑप्शन बी यूनानी से, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों यूनानी भाषा का ये मेसोपोटामिया शब्द है। तो आज हमारे 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों पहला पार्ट हमारा लेखन कला और शहरी जीवन, इसके दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये पार्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप नोट्स को पढ़िए, फिर आप इनकी MCQ क्लास देखिए, आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।